विपक्ष का साजिश हो सकता है और हमारे जनप्रतिनिधि जो उत्साहित हैं, हमको यहाँ पर देख के और उत्साहित होंगे। वो घबराने वाले में से नहीं है, क्योंकि सब युवा हैं। उनमें एक नया लहर दौड़ेगा कि हमारे जो नेता हैं उनको किसी न किसी तरीके से दिक्कत दिया जा रहा है। Granite and Marble, माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव। मुजफ्फरपुर जिले से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर यह है कि जैसे जैसे विधान परिषद चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी, निश्चित तौर पर ये कयास तो लगाए जा रहे थे कि कहीं मुजफ्फरपुर में खेला तो नहीं हो जाएगा। और जिस तरीके से अमूमन इस चीज की चर्चा हो रही थी कि मुजफ्फरपुर जो एक हॉट सीट बना हुआ है, निश्चित तौर पर क्या मुजफ्फरपुर में इस बार राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। आज जैसे ही नामांकन कराए प्रत्याशी शंभू कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया, शायद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा कुछ इस कदर बढ़ी कि आज डीएसपी ने आज शंभू सिंह के कार्यालय में रेड कर दिया। जहां शंभू सिंह के कार्यालय में रेड करने के दरमियान डीएसपी ने 4 उनके गनर, जो उनके खुद के सुरक्षा कर्मी जो उनके लिए बहाल किए गए थे, उन सुरक्षा कर्मियों को आज उन्होंने गिरफ्तार करके पूछताछ करने थाने ले गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 4 अप्रैल को बिहार के 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं विधान परिषद के चुनाव को लेकर बिहार में जहां मुजफ्फरपुर का सीट हॉट सीट बना हुआ है, जिसको लेकर 2 दिग्गजों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं आज डीएसपी राम नरेश पासवान ने आज शंभू सिंह के कार्यालय में छापा मारा। आपको बताते चले कि उन्हें सूचना मिली थी कि शंभू सिंह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जहां वो अपने निजी सुरक्षाकर्मी को बहाल करके क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के बीच जा रहे हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों में कहीं न कहीं चुनाव में दहशत का माहौल ना बने, जिसको लेकर आज उन्होंने छापेमारी करते हुए उनके 4 निजी सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ थाने में की जा रही है और आगे की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। आचार संहिता लगा हुआ है, विधान परिषद की चुनाव हो रही है और जिस तरीके से आज यहाँ पर जांच की गई है, सर किस लिए, क्या उद्देश्य रहा है सर इसका? सर नहीं, आप जान रहे हैं कि यहाँ भुचा विधानसभा और एमएलसी का जो है पूरे मुजफ्फरपुर में चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में आचार संहिता लागू हो चुका है। सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ अवैध आर्म्स वगैरह लिए हुए कुछ लोग हैं, उसी के सत्यापन में हम लोग आए हैं। 4 आदमी के पास वेपन्स पाया गया है। ये अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं। इसकी जांच के लिए हम इन लोगों को लेके जा रहे हैं। सत्यापन के बाद क्या दिशा निर्देश इन लोगों को सर दी गई है? जो प्रत्याशी जो मैदान में, उनको क्या दिशा निर्देश आप लोगों के? दिशा निर्देश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, ऑब्जर्वर महोदय के द्वारा जो एमसीसी का है सारा इन लोगों को ब्रीफ किया जा चुका है और इन लोगों को अभी कहा जा रहा है कि जो आदर्श चुनाव संहिता का है उसका आप एक नियम कानून को पालन करें, तभी जा करके होगा। अदरवाइज उससे इतर कुछ भी बात होगी तो जो हम लोगों को विधि सम्मत कार्रवाई होगी। चाहे कोई सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराने जाने की बात है जी, बिल्कुल इनको सरकारी सुरक्षा मुहैया ऑलरेडी कराया जा चुका है ना। उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट गन लेकर करके हथियार लेकर चल रहे हैं, जिससे आम लोगों में, चुनाव वोटर में दहशत हो सकता है। इसलिए हम लोग इन लोगों को विरुद्ध कार्रवाई जो भी होगा विधि सम्मत में कार्रवाई। वहीं आज जिस तरीके से प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया शंभू कुमार ने, उसको लेकर के शंभू सिंह क्या कह रहे हैं और क्या उनकी सोच है इस पर, कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से इस बार बिहार विधान परिषद में उनकी चर्चाएं काफी तेज चल रही हैं, जैसे ही वो लोगों के बीच जाना शुरू किए हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना उन्होंने शुरू किया है, कहीं ना कहीं लोगों का एक हुजूम, एक समर्थन उन्हें मिल रहा है और जो उनके विपक्षी है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक खलबली मची हुई है, वो बौखलाए हुए हैं। तो इस पर भी सुनाते हैं कि शंभू सिंह ने दिनेश सिंह पर किस तरीके से आरोप करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं वो अब सहम गए हैं और ये समझ गए हैं कि उनके हाथ से सत्ता जाती नजर आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यह इतना चरम पर है कि सुनने में आया है कि जो एक व्यक्ति खड़ा हुए थे वो सोचे कि नहीं, जो आदमी आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, मेरा नाम शंभू कुमार है, जो नामांकन का जो मेरा क्रमांक है वो 3रा नंबर पर है। अब उनके मन में क्या भावनाएं, लोग कहते हैं क्या कि उनके मन में हुआ कि नहीं, उनको समर्थन हम देते हैं अपना, और मेरा मन बदल गया कि नहीं, इस पर बदलाव के लहर में सब लोग जब एक हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं हो जाएं। हालांकि उनसे ही मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इस बदलाव के लहर में यत्र तत्र सर्वत्र
सब एक हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि डीएसपी से जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आदर्श आचार संहिता है कहीं ना कहीं ये अपने जो गनर, जो उनके सुरक्षा कर्मी, जो उनके सुरक्षा के लिए उन्होंने बहाल किया है, कहीं ना कहीं ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसको लेकर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से आज राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई, हलचलें तेज हो गई अचानक से, चूंकि इसका कयास कोई उम्मीद ही नहीं लगा करके बैठा था कि इस तरीके से विधान परिषद चुनाव में अचानक से एक मोड़ आ जाएगा, जहां कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पंडित जो बैठे हुए हैं, जो बहुत दिन से ये कह रहे थे कि ये एक हॉट सीट बना है, संवेदनशील बना है, क्या होगा इस बार इसका रिजल्ट, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ये छापेमारी हुई है, आज मिली थी कि यहाँ पर कुछ वेदांश वगैरह लिए हुए कुछ लोग हैं, उसी के सत्यापन में हम लोग आए हैं। 4 आदमी के पास वेपन्स पाया गया है, ये अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड बता रहे हैं। इसकी जांच के लिए हम इन लोगों को लेके जा रहे हैं। सत्यापन के बाद क्या दिशा निर्देश इन लोगों को सर दी गई है, जो प्रत्याशी जो मैदान में उनको क्या दिशा निर्देश आप लोगों की तरफ से दी गई है? दिशा निर्देश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, ऑब्जर्वर महोदय के द्वारा जो एमसीसी का है सारा इन लोगों को ब्रीफ किया जा चुका है और इन लोगों को अभी कहा जा रहा है कि जो आदर्श चुनाव संहिता का है उसका आप एक एक नियम कानून को पालन करें, तभी जा करके होगा। अदरवाइज उससे इतर कुछ भी बात होगी तो जो हम लोगों को विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे कोई सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराने जाने की बात है, जी बिल्कुल, इनको सरकारी सुरक्षा मुहैया ऑलरेडी कराया जा चुका है, है ना। उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट गन लेकर करके हथियार लेकर चल रहे हैं, जिससे आम लोगों में चुनाव वोटर में दहशत हो सकता है। इसलिए हम लोग इन लोगों को विरुद्ध कार्रवाई जो भी होगा विधि सम्मत में कार्रवाई। विपक्ष का साजिश हो सकता है और हमारे जनप्रतिनिधि जो उत्साहित हैं, हमको यहाँ पर देख के और उत्साहित होंगे, घबराने वाले में से नहीं है, क्योंकि सब युवा हैं। उनमें एक नया लहर दौड़ेगा कि हमारे जो नेता हैं उनको किसी न किसी तरीके से दिक्कत दिया जा रहा है। तो वहीं आज जिस तरीके से ये खबर सामने आई, शंभू सिंह के तमाम समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे, उनसे बात करने के लिए पहुंचने लगे और शंभू सिंह को लगभग 2-3 घंटे समय थाने में भी गुजारना पड़ा, जहां अहियापुर थाना उनके जो 4 उनके निजी बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनसे जाकर बातचीत किया, जबकि वो चारों उनके बॉडीगार्ड्स थाने में हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि एक उसमें जो उनके सुरक्षा कर्मी है उनका जो लाइसेंस है वो जम्मू कश्मीर से है, और जम्मू कश्मीर से जो लाइसेंस है वो क्या ऑल इंडिया परमिट लाइसेंस है या नहीं है, इसको लेकर भी पूरी तहकीकात की जा रही है। और जब इसकी पूरी तहकीकात कर ली जाएगी तो आगे इस पर किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करती है ये भी देखना अब दिलचस्प हो जाएगा। बहरहाल आपको ये भी बताते चले कि शंभू सिंह आज पीआर बॉन्ड भरने के बाद वो थाने से बाहर भी आए और उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को लिखा है कि जब कभी भी थाने पर उनकी उपस्थिति मांगी जाएगी, जब कभी भी पूछताछ के लिए उन्हें थाने पर बुलाया जाएगा, वो थाने में उपस्थित होंगे, वो उनसे बातचीत करेंगे। बहरहाल शंभू सिंह अब पूरे इस प्रकरण को लेकर के जब पार्टी आला कमान तेजस्वी यादव से उन्होंने बातचीत किया तो तेजस्वी यादव ने सीधे उन्हें ये कहा कि आप पटना आइए मुझसे मिलने। तो अब सीधा शंभू सिंह पटना के लिए रवाना हो चुके हैं और अब पार्टी किस तरीके से इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, पार्टी का क्या इस पर सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का जो सीट है वो निश्चित तौर पर एक हॉट सीट बना हुआ है। और जो उम्मीदवार, जो दिग्गज उम्मीदवार, मैं आपको फिर से बताता चलूं कि इस विधान परिषद चुनाव मुजफ्फरपुर का जो सीट है उसमें 2 उम्मीदवार मैदान में है। जनता दल यूनाइटेड से वही दिनेश प्रसाद सिंह है, जबकि अगर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल से शंभू प्रसाद सिंह है मैदान में। और जो हलचलें आज जिस तरीके से पूरी हुई है, ये प्रकरण जो सामने आया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक हवा तो जरूर दे रहा है मुजफ्फरपुर की राजनीति में कि अब आने वाला समय, चूंकि चुनाव में बहरहाल काफी अब कम दिन रह गए, चूंकि 4 अप्रैल को इसकी मतगणना होनी, मतदान होने हैं, जबकि 7 तारीख को इसका जो है मतगणना होना है। तो वहीं जहां शंभू सिंह ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि उनका जो काफी कीमती समय था वो उन्हें थाने पर गुजारना पड़ा, 700-800 जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी आज बैठक होनी थी, कटरा में उनका बैठक होना था, साहेबगंज में उनकी बैठक होनी थी। तो तमाम आरोप को लगाते हुए उन्होंने कहा कि जान के ऊपर भी खतरा मेरा आ चुका है, क्योंकि जो मेरे निजी जो गार्ड्स थे उन्हें अब वापस ले लिया गया है, जबकि एक ही गार्ड उन्हें मुहैया कराया गया था। तो शंभू सिंह साफ कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं अब उनके तरफ जो है हमलावर है और उन्होंने साफ इल्जाम लगाया कि मेरी जान को खतरा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि शंभू सिंह बातचीत करने के दरमियान क्या कुछ कहा है। विपक्ष का साजिश हो सकता है और हमारे जनप्रतिनिधि जो उत्साहित हैं, हमको यहाँ पर देख के और उत्साहित होंगे, घबराने वाले में से नहीं है, क्योंकि सब युवा हैं।
उनमें एक नया लहर दौड़ेगा कि हमारे जो नेता हैं उनको किसी न किसी तरीके से दिक्कत दिया जा रहा है। अभी जो आपके मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड था, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उनकी कार्रवाई उनके लाइसेंस की जांच की जा रही है। और पहले से भी मैंने सुरक्षा का मांग कर रखा था, तो सुरक्षा हमको दिया नहीं गया था। एक पिस्टल का सुरक्षा हमको दिया गया था। हमने कई बार कहा था कि हमको कम से कम जो सुरक्षा हम पर खतरा नहीं हो, क्योंकि प्रतिनिधि के यहाँ देखते हैं कि छावनी में बदला हुआ उनका घर है। जी जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं जी, उनका घर की सुरक्षा का नाम मत लीजिए, उनका घर छावनी में तब्दील है और हमको 1 से 2 सुरक्षा के लिए मुहताज होना पड़ रहा है। आप ये सुरक्षा से कितने संतुष्ट हैं? हम अपनी सुरक्षा से तनिक भी संतुष्ट नहीं। हमारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। हमारा जो जीवन है जी, जो जनप्रतिनिधि युवा हैं जी, उनके लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूँ। देखा जा रहा है बहुत देर तक आपको यहाँ रहना पड़ा और जिस तरीके से चुनावी हमारा 5 घंटा समय बर्बाद किया गया है। हमको कई क्षेत्र का दौरा करना था, तकरीबन 700 वार्ड मेंबर जी, मुसहरी का और मुरौल का जी और सकरा का जी, मीटिंग हमने बुला रखा था जी, शाम में 4 बजे का समय था, लेकिन वहाँ पर हमको नहीं जाने दिया गया। क्या आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आप आज जो हताश परेशान जो नजर आ रहे हैं, इसके पीछे आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसके पीछे हम अपने विपक्षी को जिम्मेवार मानते हैं जी। तो उनके गौरी के आगे पीछे सायरन चलता है, सायरन जी, जिसके वो हकदार अधिकारी नहीं है जी, उनकी पत्नी MP महोदया हैं, उनको प्रचार करने का अलग जाने का अधिकार होता है। उनका भी गाड़ी उनके स्कॉट में रहता है, यानी कि एक मिनिस्टर का दर्जा के हिसाब से उनको ले जाया जाता है। लेकिन हमको जिसके लिए हम लड़ रहे हैं जनप्रतिनिधि के लिए जी, वो अपने आप को हारता हुआ देखकर बेचैन हो गए हैं, बखुला गए हैं, सनक गए हैं। तो अब आप कितने आश्वस्त नजर आए हैं? जो आपको जो चूंकि कहा जाता है कि सत्य जो है थोड़ा सा परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, मैं अपने उम्र का 46 साल जीवन जी लिया जी, और इस बार जो मुजफ्फरपुर में चुनाव हो रहा है वो ऐतिहासिक चुनाव है, जो चुनाव आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था जी, और नए जनप्रतिनिधियों के लिए यह जीवन अगर बर्बाद मतलब कुर्बान भी हो जाएगा अगर जी, तो हमें तनिक भी नहीं परवाह रहेगा कि हमारे जो नए नवयुवक हैं हमारे इस बात को आगे लेके बढ़ेंगे। मैं सबको यही बात कहता हूं कि अगर हमें कुछ हो गया तो आप लोग अपना कदम मत रोकना, इस कदम को और तेजी से आगे बढ़ाना। अपनी सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कितने अपने सुरक्षा से अभी तक मैं तनिक भी संतुष्ट नहीं हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।